जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम क्या होता है और इसका क्या काम होता है कोशिका में, और ये कोशिका में क्या क्या कर सकता है, ठीक है, और ये किस में ज्यादा होता है किस में कम होता है। तो आइए आज हम यही समझने वाले हैं कि सेंट्रोसोम कैसे काम करता है। तो सेंट्रोसोम का क्या काम होता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम का काम होता है, सिर्फ और सिर्फ कोशिका विभाजन। कोशिका तोड़ना नहीं, तोड़ना अलग होता है और विभाजन करना अलग होता है। कुछ कुछ लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि कोशिका विभाजन क्या होता है और कोशिका को तोड़ मतलब किसी चीज को तोड़ना और विभाजन करना में कितना अंतर होता है। तो कोशिका विभाजन कैसे होता है, देखो, ये पूरी ठो कोशिका है, छोटा सा भाग निकाल के और इसमें सेंट्रोसोम कुछ ऐसे प्रोडक्ट भर देता है जिससे कि ये छोटे रहते हैं और बड़े होकर उसी कोशिका का रूप ले सकें। तो ये होता है कोशिका विभाजन। ये छोटा सा है अभी, ये बड़ा होके इससे अलग हो जाएगा, कोशिका से अलग हो जाएगा, और ये थोड़े दिन बाद मतलब कुछ समय बाद ये कोशिका का रूप ले लेगा बड़ा होकर। सेंट्रोसोम जो है मधुमेह बीमारी में अच्छे से काम नहीं कर पाता है, जिससे कि घाव और जख्म वगैरह सही से ठीक नहीं होती है। ठीक है, मधुमेह जो डिसीज होती है उसमें सेंट्रोसोम इफेक्टिव हो जाता है, इसलिए ये काम नहीं कर पाता अच्छी तरह से। ये बच्चों में बहुत तगड़ा होता है। बच्चों में आप आपने देखा होगा बच्चा कभी गिर जाएगा या लड़ता बढ़ता झगड़ता बढ़ता कुछ भी करे वो, अगर उसके अगर खरोच लग जाए या फिर चोट लग जाए या फिर कुछ भी हो जाए उसके अंदर, तो उसकी जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, कोई बैंडेज वैंडेज लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये बच्चों में बहुत तगड़ा पाया जाता है सेंट्रोसोम, इसमें बहुत जल्दी से विभाजन करके और घाव को भर देता है। अब ये चूहे की पूंछ में ये बहुत तेजी से काम करता है। चूहा हो चुईया को आप दूर रखिए, चुईया से बनती नहीं है, ठीक है। चूहा जो होता है बहुत जेसीबी की तरह होता है पूरा, तो चूहे की पूंछ में ये बहुत जल्दी काम करता है, क्योंकि अगर आपने कभी चूहा पकड़ा होगा तो चूहे की पूंछ में आप देखते हैं कि खोल के जैसे उतर जाता है पूरा। अगर आप पीछे से पूंछ पकड़ेंगे, अगर वो भाग गया चूहा, तो वो खोल की तरह आपके हाथ में रह जाएगा और चूहा भाग जाएगा। तो ये और कुछ दिन बाद चूहा अपने अपने से कुछ समय बाद अपने आप एक हफ्ते में ठीक कर लेता है, पूरी नई पूंछ बना लेगा, ठीक है। तो आप पकड़िए नहीं, वो बहुत तेज उसके दांत होते हैं चूहे के, फिर मार उठ देगा, फिर मत कहना, ठीक है। तो अब ये देखते हैं छिपकली। छिपकली में बहुत तगड़ा काम करता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम छिपकली में बहुत तगड़ा काम करता है। गेंडे की जो चमड़ा होता है, गेंडे की जो खाल होती है ऊपर वाली, उसमें बहुत सही काम करता है, क्योंकि जब वो गेंडे का चमड़ा झड़ने लगता है तो वो खुद ही अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। ये गेंडे के चमड़े में बहुत ज्यादा काम करता है। अब इसकी बुराइयां क्या है? सेंट्रोसोम की सबसे तगड़ी बुराई जो होती है वो होती है एस्ट्रा विभाजन। किसी चीज का मतलब कोशिका का एस्ट्रा विभाजन कर देता है, जो जरूरत से ज्यादा विभाजन होने पर ये कैंसर का रूप भी ले सकता है। ले नहीं हुआ, पूर्ण इलाज ढूंढा नहीं गया है, तो इसलिए अभी अगर पहले स्टेज में हमें अगर कैंसर का पता लग जाए तो क्या डॉक्टर कीमियोथेरेपी द्वारा उसे जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं उन्हें मार देते हैं। मतलब इसमें किसका प्रयोग करते हैं? इसमें गामा रेज का प्रयोग करते हैं और उसमें लेजर से उसे एक्स्ट्रा जो कोशिकाएं हैं उन्हें मार देते हैं। इसमें क्या होता है कि आदमी जो है गंजा हो जाता है, टकला होने लगता है आदमी, जो बाल झड़ने लगते हैं उसके पूरे शरीर के। ऐसा क्या कि अगर आप कहीं देखे होंगे कि वेल्डिंग जहां पर होती है तो उसके आसपास की जगह भी काली पड़ने लगती है, तो इसी तरह से हमारा शरीर होता है कि अगर कहीं पर भी चोट लगे तो हमें बुखार तक आ जाता है। तो ऐसी काम होता है कि अगर हमारे वो तो बुखार आ जाता है अगर चोट लगे बाहर, और इसमें तो जो लेजर है उसका पूरे बीम पड़ती है ना जब गामा रेस की, तो वहां पर पूरा एरिया जो होता है वो ब्लैक होने लगता है, काला होने लगता है। तो डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छे से काम करके दवाई ववाई लगा के काम करता है, ठीक है। तो आदमी जो है कि टकला होने लगता है। इसमें कि सेंट्रोसोम काम कैसे करता है, ठीक है, अब हम देखने वाले हैं इसमें। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कहते हैं अंतः प्रदत्त जालिका, ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम क्या क्या होता है कि ईआर का, इसे कहते हैं हिंदी में अंतः प्रदत्त जालिका। इसका काम होता है कोशिका को स्ट्रक्चर प्रदान करना। अगर आप किसी भी घर को अगर पिलर पे या दीवार पे नहीं रोकेगे तो वो घर नहीं बन सकता। इसी ऐसी होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम होता है, ये इसे बोला जाता है कोशिका का कंकाल, ये क्योंकि ये कोशिका को खड़े रहने में मदद करता है। ये कुछ और इसकी एक और खासियत होती है जी, मैं अभी यहाँ पर बना रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसी रफली बना रहा हूँ। तो इसके दो भाग होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग होते हैं। एक होता है स्मूथ वाला, ये स्मूथ है, ठीक है। स्पेलिंग स्पेलिंग मेरी गड़बड़ हो जाती है बहुत जल्दी, इस पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। इधर है रफ, इधर रफ वाला साइड है। इधर क्या होता है? इधर डॉट 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 डॉट, इधर इधर खुरदरा
एरिया होता है, ठीक है। और इधर बिल्कुल चिकना, वाइट, बिल्कुल चिकना वाला भाग क्या करता है, स्मूथ वाला। तो स्मूथ वाला जो भाग होता है वो हमारा फैट बनाने में मदद करता है, मतलब फैट का निर्माण करता है। देहात में से कहते हैं चर्बी, चर्बी ज्यादा बढ़ गई तो तेरी चर्बी अभी झाड़ता हूँ, ऐसी काम होता है इसका। ये क्या होता है कि फैट का निर्माण करता है, चर्बी जिसे बोलते हैं चर्बी। अरे चर्बी, ठीक है, चर्बी का निर्माण करता है ये। इधर होता है चर्बी का निर्माण स्मूथ, क्योंकि अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि जो चर्बी होती है वो चिकनी होती है, ठीक है। जो तेल होते हैं और जो रिफाइंड ऑयल वगैरह जितने भी, ये सब चर्बी होती है ये। तो इसका निर्माण कौन करता है, हमारे शरीर में जो चर्बी होती है वो अलग टाइप की होती है, ठीक है। तो इसका निर्माण करता है ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करते हैं ईआर का, मतलब इसका काम क्या होता है। यहाँ पर जो छोटे छोटे डॉट पाए जाते हैं, यहाँ पर होता है प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री यहाँ पर होती है, प्रोटीन फैक्ट्री हमारी। इसे बोलते हैं, ये छोटे छोटे जो डॉट हैं ये हैं राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम है ये राइबोसोम है। ये करते हैं भाई प्रोटीन का निर्माण। ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यहाँ पर खुरदरी जो एरिया है यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, रफ एरिया पर, ठीक है। राइबोसोम का काम आप समझ ही गए कि प्रोटीन का निर्माण। ईआर क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रदान करता है कोशिकाओं, और इसका दो काम होता है, क्योंकि ईआर में दो दो साइडें होती है, स्मूथ और रफ, दो तरह के काम करता है ईआर, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।